अब देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम अपने अंदर कैसे आप जाएंगे। ये देखिए परब्रह्म से, ये परब्रह्म सर्वव्यापी भगवान, तो यहाँ से चीज़ें प्रकट हुई। इसका नाम क्या क्या दिया गया शास्त्रों में? ये है पुरुषोत्तम। इसी पुरुषोत्तम को दूसरा भी नाम इसी कूटस्थ कहते हैं, और इसी को हृदय कहते हैं, जहाँ प्रभु मिलते हैं। ये सब एक ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं। कहते नहीं हृदय से काम करिए, हृदय से प्रेम करिए। वो हृदय ये है, ये वाला हृदय नहीं है। इस वाले हृदय को तो सर्जन बंद कर देता है, उसको बंद कर देगा, तुम धड़को मत, ऑपरेशन करना है। तो ये वाला हृदय हृदय नहीं होता है, पंपिंग मशीन है ये। तो ये पुरुषोत्तम, जिसको कूटस्थ, जिसको हृदय क्षेत्र कहते हैं, ये है सन ऑफ गॉड, जिसको ईश्वर का पुत्र कहते हैं। ये है 14वां भुवन, ये है 13वां, और ये है जहाँ पर विष्णु की शक्ति नहीं कहते हैं, ये विष्णु की शक्ति है। ये वाला ये लोक है जिसको विष्णु की शक्ति कहते हैं। ये सब समझाएंगे तो आ जाएगा भी, ऐसे मान लीजिए। ये हो गया हमारा 13वां, ये 12वां नहीं, ये हो गया जिसको नहीं कहते ब्रह्मरंध्र, 10म द्वार, इसी को 10म द्वार कहते हैं। यहाँ तक पहुँचना होता है, इसके बाद आदमी अपने आप चढ़ने लगता है, केवल मेहनत यहीं तक होती है। ये है 11वां स्वर्ग। इसके बाद फिर आता है ये, इस बार जानते हैं यहाँ से आता है कि ये सब अंत में आता भूलोक। ये सब दिखाई नहीं पड़ता, फिर भूलोक में ये शरीर है, ये इस शरीर में देखें, सुनते हैं, स्पर्श, फिर देखते हैं, स्वाद और गंध लेते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों के सहारे मन और बुद्धि को लेकर के फिर जो 7वां है ये भूलोक है, हम इसमें चढ़ते हैं। ये सिर और रीढ़ है, ये इसी मन के एकाग्र करके चढ़ते हैं। बस यही आपको आ जाए, जिसको कहते हैं क्रिया की दीक्षा वाली क्रिया। ये आ जाने के बाद अपने आप चढ़ने लगते हैं, भूलोक से भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक। और यहाँ से यहाँ तक करने से हमने बताया था कि 10 लाख वर्ष लगते हैं, और 10 लाख वर्ष व्याधि रहित, अगर चिंता में है तो भी एक व्याधि है। 10 लाख वर्ष व्याधि रहित कैसे होगा? तो फिर करोड़ों वर्ष लगेगा। हाँ लगता है, हमको तो एक ही जन्म में पाना है। तो लाड़ी मासा ने सिद्ध किया है, जब यहाँ से यहाँ तक हम चक्कर लगाते हैं तो आधा मिनट होता 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में हम 1 वर्ष पा जाते हैं। अगर कोई 50 बार किया, पहले 50 मिनट किया, एक दिन में 100 वर्ष पा गया। अगर एक दिन में 100 वर्ष पा गया तो 10 लाख वर्ष पाने में कितना दिन लगेगा? 33 वर्ष लगता है। लेकिन फिर एकदम अगर किसी की निंदा किया तो दिन खत्म। इसे लिखा है स्वामी तेश्वरगिरी, ये सनातन धर्म की ही चीज है, सांख्य दर्शन का है ये। जो लोग कहते हैं कि हमने अनुलोम विलोम किया, प्राणायाम किया, ये किया, वो किया, फिर बीमार क्यों हो रहे हैं? हमने सब किया भाई, प्राणायाम किया, पता ट्रेडिशनली हम एक्सपर्ट है उसके। 136 आसन में 45 मिनट में कर लेता था। जैसे पानी पी के निकालना, ये मैं बहुत एक्सपर्ट था। 25 फीट कपड़ा खा के स्टमक घुमा के निकालना, वस्त्र धोती, आई वॉज एक्सपर्ट। और रस्सी की तरह बना करके खा के निकालना, गुदा द्वार से पानी खींच के निकालना, ये सब जो षटकर्मा हम इसके एक्सपर्टाइज हैं। लेकिन उससे जानते हैं बहुत नुकसान होता है। हम कोई फर्श नहीं, पानी साफ कर दीजिए,
या गाड़ी का शीशा पानी डाला साफ कर दिया। हम विचारों से शुद्ध होते हैं, हवा पानी से शुद्धता नहीं होती हमारी। तीसरे लाड़ी महाशय देखिए जो ज्ञान दिया 31 गिरी को, तीसरा चैप्टर है प्रोसीजर। देखिए ज़्यादा पुस्तक नहीं आई होगी, 10 कॉपी आई है, तो वही लोग ले लेंगे जिनको रोज पढ़ना हो। प्रोसीजर तीसरा चैप्टर है, हम कष्ट से मुक्त कैसे हो। देखिए सूत्र नंबर 12 से 18, चैप्टर नंबर 3, इसमें लिखा पूरा स्पष्ट रूप से, जो घृणा करता है चाहे अपने से चाहे दूसरे से, क्या हम अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब कपड़ा फाइनली प्रेस हो गया, अब अच्छे लग रहे हैं। इससे पहले अपने से घृणा कर रहे थे। कपड़े का आधार पर हमारा सौंदर्य अपने को आंकते हैं तो घृणा करते हैं अपने से हम। किसी से भी कोई घृणा करता हो, घृणा, लज्जा, अच्छा काम करने में लज्जा हो रही हो। पूरी दुनिया का अपना घर का मान लीजिए, घर वाले निकाल देंगे घर से बाहर, आपको बताइए। अपने बेटे को बेटा मानते नहीं, उसके बेटे को बैठा के खिला रहे हैं, जैसे गांधी जी के साथ हुआ था, जीसस के साथ हुआ था। पूरे ब्रह्मांड का अपना घर का मान लीजिए, देखिए क्या होती है। अगर घर वाले आपके साथ रहे तो घर में रहने नहीं देंगे। तो इस तरह से अच्छे काम करने में लज्जा हो, डर लगे, किसी चीज़ का डर लगे, शोक दुख हो, जो गुस्सा निंदा कर रहे हो, जात का अभिमान कर, ही मैं तो राम के वंशज का हूँ, आपको पता नहीं मैं तो बुद्धा के वंशज का हूँ। अच्छा, और फिर कुल का अभिमान, हमारा कुल जानते हैं, बहुत पवित्र कुल, हम उस कुल के हैं। और पाशाष्टकम कहते हैं आत्माभिमान, हम आपसे आगे बढ़ के दिखा देंगे कि जिसके पास होता है वो प्राणायाम नहीं कर सकता है, लिखा हुआ है। आसन प्राणायाम ये सब चीज अभ्यास वो कर ही नहीं सकता है। तो जो लोग सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि आपने से घृणा नहीं करते हैं। तो इसीलिए इस किताब को महातार बाबा ने कहा 31 गिरी से मिलने के बाद कि देखो एक किताब लिखो जिसमें स्पष्ट करो कि जो दूरी दिखाई पड़ती वो नहीं है। तो इसका लक्ष्य ही है कि जितने धर्म कहे जाते हैं, मुस्लिम और इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, जितने प्रकार के हैं यहूदी धर्म, वो जो अलग अलग कहे जाते हैं ना, गलत है वो। अगर हम सच्चे मुस्लिम हैं तो हम सच्चे हिंदू भी होंगे, सच्चे बुद्धिस्ट होंगे, सच्चे जैनिज होंगे, सच्चे क्रिश्चियन होंगे। अगर हम नहीं हैं तो हम मुस्लिम नहीं हैं। अगर हम सच्चे हिंदू हैं तो हम सब होंगे हम, अगर नहीं तो हम हिंदू नहीं, हम झूठ बोलते हैं। ये किताब स्पष्ट करती है। अब बताइए, जिसके अंदर हम योगानंद रख करके दिखा दिए, बॉडी हमारी सड़ी नहीं, इससे बड़ा सदग्रंथ कहाँ होगा। महातार बाबा ने कहा कि इसको लिखिए, लिखने के बाद हम फिर आ जाएंगे, मिलेंगे। तीसरे इस किताब को मैं रेफरेंस इसलिए देता हूँ कि हम कहाँ से बता रहे हैं आपको पता चले, ये ना लगे कि हम हवाई किला से बता रहे हैं। कोई चीज़ आप बताएंगे तो अतीत में भी होगा वो, अब वर्तमान में होगा, आप करिए, आपको होगा। अपने से घृणा बंद कर दीजिए आज से। अपने से घृणा कैसे बंद करेंगे? जब आप लेटे हों, लेटे उठने लगे, अरे बड़ी सुस्ती, सुस्ती नहीं है, वो शक्ति के एक रूप है। वो जैसे पानी बह रहा है, अब पानी बदल गया बर्फ में, कदे घरे मैं तो सुस्त हो गया, बह ही नहीं पा रहा हूँ। तो जो बर्फ है वो पानी से कम महत्वपूर्ण नहीं है, वही भाप बन गया। जैसे पानी का प्रत्येक स्वरूप एक अलग अलग डायमेंशन है वो। ऐसे आप जब लेटे रहते हैं, लेट करके जब उठते हैं, उठ के करवट लेते हैं, जब लगता है कि अब अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसा उठते हैं कि फिर आपको मोच आ जाती है। जिस दिन लगेगा कि हम थक गए हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आज का मौसम ठीक नहीं है, और थोड़ी देर हम सो जाते, जिस दिन अपने से आपको अपनी अनुभूति अच्छी नहीं लगेगी, पता चलेगा कि कहीं यहाँ खिंच गया, कहीं यहाँ खिंच गया, कहीं वहाँ खिंच गया। तो अपने को हर स्थिति में स्वीकार करिए। इसका प्रयोग करने में क्या दिक्कत है? सुबह से शाम तक जैसे आप स्वाद लेते हैं, जब स्वाद लेते हैं पता चला श्वास नहीं है तो स्वाद नहीं ले पाएंगे। स्वाद के समय भी श्वास चलती रहती है, तो श्वास को कभी मत भूलिए। और श्वास के मत कही कि अच्छी श्वास है, गड़बड़ श्वास है। पता चला उबासी आ रही है, 1 घंटे में 100 बार उबासी ली है, तो बगल वाला कहेगा आप थक गए। ऐसा नहीं है।
जब आप उबासी लेते हैं, देखिए होता क्या है, लॉन्ग इनहेलेशन, जब आप श्वास बाहर निकालते हैं तेजी से निकलता है। उबासी लेते तो आप लंबी श्वास खींच करके अंदर ले जाते हैं, शरीर को कड़ा कर लेते हैं, फिर मुंह से जल्दी निकालते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारी ऊर्ध्वगामी दिशा होती है, हम पाताल लोक से स्वर्ग की ओर यात्रा करते हैं। लेकिन घर वाले क्या कहते हैं, थक गया है, बार बार उबासी आ रही है, तो उनकी बात मत सुनिए। कोई कहते आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, मैं अच्छे तो पहले भी लग रहे थे, आपको नहीं दिखाई पड़ रहे थे। इस तरह से अपने को एक प्रयोग करिए और देखिए क्या होता है। अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लीजिए, अगर आपको हाइपरटेंशन है। तो हमारा बस यही निवेदन है कि बजाय कि इन सब चक्कर में पढ़ने के लिए कौन बड़ा कौन छोटा, हम गीता पढ़ें कि बाइबिल पढ़ें, हम बुद्धा को माने, महावीर स्वामी को, जिसको भी मानिए, बस अपने में एकाग्रता बढ़ा करके अपने को स्वीकार करते जाइए। बस अगर आप ये कर रहे हैं तो आप जो कुछ पढ़ेंगे सही अर्थ लगेगा। जैसे एक एग्जाम्पल है, ये विश्व क्या है, ये दर्पण की तरह है। लिखा हुआ ना कि जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, हम भगवान जानते तो वही हो जाते हैं। और जब जगत देखते हैं तो ये दर्पण की तरह है। दर्पण क्या होता है, जगत क्या है, ये संसार क्या है, जिसको माप सके। ये कड़ापन ढीलापन इसको माप ले रहे हैं ना, तो ये संसार हो गया। ये क्या है, दर्पण, इसको मानिए। दर्पण क्या होता है, आप शीशे में देखिए तो दाहिना का बाएं, बायां का दाहिना उल्टा दिखता है। जब आपको लगता है कड़ापन है, इसका उल्टा सोचो, कड़ापन होता ही नहीं। अरे आज बड़ा अच्छा मौसम है, खूब ठंडी हवा चल रही है, तो ठंडी हवा चल रही है, आपने माप लिया ना कि ठंडी हवा गर्म हवा है, फिर आप जगत में आ गए, ये होता ही नहीं। अच्छा लग रहा होता ही नहीं, तो है क्या ये ज्ञान है। ये प्रत्येक अनुभूति ये ज्ञान है, शक्ति है, शांति है, आनंद है, अमरता है। करके देखिए। अगर कोई स्टूडेंट है जिनको कंपटीशन में दिक्कत हो रही, पढ़ने में याद ना हो रहा, आप करके देखिए, आपको इतना अच्छा याद होगा कि जो लिखे, जो किताब में लिखा उससे अच्छा लिख देंगे आप पढ़िए, करिए तो एक बार अभ्यास। इस तरह से याद रखिए, हमारा जो निवेदन है, इस चक्कर में बिल्कुल मत पढ़िए कि लाड़ी माँ से बड़े, कि तेश्वर गिरी बड़े, कि गौतम बुद्धा, कि महावीर स्वामी, कि ये गुरु बड़े, कि वो गुरु बड़े, ये ग्रंथ अच्छा, वो ग्रंथ अच्छा। अगर आप ना होते तो कैसे उसको पढ़ते, जिसके माध्यम से ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से लोगों के मिल रहे हैं, तो माध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आपको 10 मिनट अभ्यास करा दें।